सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर आपकी हिंदी 1 कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पाठ 10 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है परीक्षा। बच्चों, जैसे कि नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि परीक्षा, हर इंसान परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। कुछ लोग अपने लिए परिश्रम करते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए भी परिश्रम करते हैं। तो बच्चों, आइए इस कहानी से पढ़ते हैं और इससे कुछ शिक्षा लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी को एक कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा और आपको इसका मोरल यानी कि शिक्षा भी पता ज्ञान मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाठ्य परिचय से। देखिए बच्चों, लिखा है परिश्रम का फल मीठा होता है। सो अपने लिए सभी परिश्रम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना फल की इच्छा रखे दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं। लिखा हुआ है, एक जिला अधिकारी थे। वे अपने जिले में किसी ऐसे भली आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ यानी कि बिना स्वार्थ के भाव से दूसरों का भला करता हो। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वे उसके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे। जैसे किसी के बारे में अच्छा पता चलता है जब उस अधिकारी को, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक बार उस जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा यानी कि गांव के लोगों की सभा होती है कि बैठक में भाग लेने जाना था। वे उस बैठक में शामिल होने के लिए गांव की ओर चल दिए। गांव की सड़क अधूरी बनी थी, अधबनी यानी कि अधूरी बनी थी, ठीक है। इसलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नज़र एक भारी पत्थर पर पड़ी जिससे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। जिलाधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। वे एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। वे यह देखना चाहते थे कि राह में पड़े उस पत्थर को वहां से कौन हटाता है। वो ग्राम सभा में जा रहे थे और उन्हें रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ मिला, तो वो देखना चाहते थे कि राह में पड़े उस पत्थर को वहां से कौन हटाता है। थोड़ी देर में एक किसान आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर हल था और एक हाथ में बैलों की डोरी। उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगा। उसने क्या किया, उस पत्थर को नहीं हटाया और उस पत्थर से बचकर किनारे चलने लगा और बैलों को भी पत्थर की ठोकर खाने से बचा लिया। तभी दूर से एक दूध वाला आता दिखाई दिया। सिर पर वजन होने से उसकी गर्दन आकाश की ओर उठी हुई थी। बेध्यानो यानी कि बिना ध्यान दिए मैं वह पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके घुटनों पर चोट लगी और सारा दूध सड़क पर गिर गया। दूध वाला कठिनाई से उठते हुए बड़बड़ाया। बड़ी मुश्किल से उठ पाया वो। इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है और किसी ने नहीं हटाया। मेरा दूध तो गिर गया। अब मैं ग्राम सभा को
दूध कैसे दे पाऊँगा। इन्होंने दूध के बारे में सोचा, ये नहीं उस पत्थर को हटा दें ताकि इनके पीछे आने वाले लोगों को कोई नुकसान ना हो। दूध वाला लंगड़ाता हुआ, इन्होंने सोचा कि अब मेरा तो नुकसान हो गया है। अब ये लंगड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया। अगर उस पत्थर को हटा देते तो जो इनके पीछे आते उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, पर इन्होंने ऐसा ना किया। ये लंगड़ाते हुए अपने रास्ते पर चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। तभी किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। एक युवक साइकिल पर सवार मस्ती में गाना गाता आ रहा था। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया। साइकिल लड़खड़ाई। युवक गिरते गिरते बचा। वह बड़बड़ाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहीं पड़ा हुआ देख रहा हूँ, ठीक है, पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। युवक ने साइकिल आगे बढ़ाई और दूर निकल गया। युवक के जाते ही एक बुजुर्ग सिर पर फलों की टोकरी लिए आए। वे भी उसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके सारे फल गिर गए। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उन्होंने देखा एक लड़का दौड़ता हुआ बुजुर्ग की ओर आ रहा है। वे फिर से पेड़ की आड़ में छिप गए। वह लड़का उस वृद्ध को उठाते हुए बोला, बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर देखो सारे फल कैसे बिखर गए हैं। ये फल ग्राम सभा में बांटने जाने थे। लड़के ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सब फल समेट कर टोकरी में रख दूंगा। लड़के ने फल समेटे, फिर फलों से भरी टोकरी उठाकर वृद्ध के सिर पर रखने में सहायता की। बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते हुए चले गए। अब वह लड़का पत्थर को रास्ते से हटाने में जुट गया। जिला अधिकारी ने उस लड़के के पास आकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने बताया, मैं गोपालन हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम स्कूल जाते हो ना? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। बच्चों, आपका ये परीक्षा का पाठ बड़ा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊँगी। मेरा पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। भाग 1 मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। भाग 2 मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ को एक बार स्वयं से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे